सारा मुसलमान भाई हिंदू था। कोई एज ए मुसलमान ये धरती में नहीं आया, भारत का धरती में सब हिंदू ही था। तो आइल ग्रीव ये मद्रासा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। जब तक ये मद्रासा दिमाग में घूमते रहेगा तब तक बच्चा को भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। अगर बच्चा को आप स्कूल में जाने का समय आप पूछ लेता है कि बेटा तुम मद्रासा जा रहा है, तुम जुनाब बनेगा, इस रास्ते से तुम डॉक्टर नहीं बनेगा, तो कोई बच्चा मद्रासा नहीं जाएगा। मद्रासा में तो दाखिल किया जाता है वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, किसलिए वो रास्ता बंद हो जाता है। तो आप जरूर कुरान पढ़ाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ाइए साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, बोटानी, जियोलॉजी। तो इसीलिए मद्रासा सब विलुप्त हो जाना चाहिए, नॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए। और घर में आप खूब आपका धर्म पुथी पढ़ाइए, पूरा 2 to 3 घंटा धर्म पुथी पढ़ाइए, लेकिन स्कूल में ऐसा ही शिक्षा दीजिए जो शिक्षा से आपका बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है जी। और भाई साहब और एक बात है, मैं आपको बताता हूं, कोई जो आप बोल रहे हैं मुसलमान लोग कुरान कंठस्थ कर रहा है तो इसलिए उनमें बहुत ज्यादा मेरिट होता है, ये सारा मुसलमान भाई हिंदू था। कोई एज ए मुसलमान ये धरती में नहीं आया, भारत का धरती में सब हिंदू ही था। तो आई विल गिव क्रेडिट, अगर कोई मुसलमान बच्चा बहुत ज्यादा मेरिटेरियस है, आई विल ऑल्सो गिव ए पार्ट ऑफ क्रेडिट टू हिज हिंदू पास्ट। कल भी मैंने एक देखा कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट, तो मेरा 5000 साल का संस्कृति कहां गया? अगर भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, दैट मीन्स यू आर डिस्प्यूटिंग एवरीथिंग इंडिया हैज। अगर भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट ही था तो गोपीनाथ बरदलोई जी को क्या आपत्ति था कि मुझको पाकिस्तान दिया गया था, मैं पाकिस्तान में ही चला जाता था। लेकिन असम का लोगों ने लड़ा कि मुझको पाकिस्तान नहीं जाना है, हमको भारत में रहना है, इसलिए भारत मेरा आत्मा है। अगर बोलते नहीं नहीं ये एक एग्रीमेंट कर दिया, अभी राहुल गांधी ऐसा समझा रहा है लोगों को जैसे आपका और मेरा बीच में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ था। भाई स्वाधीनता का पहले जब गांधी जी को सारा देशवासी ने अपना लीडर समझा, तो अब क्या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ था क्या गांधी जी का साथ? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नाम हुआ, भारतीय जातीय कांग्रेस हुआ, हर जगह में आपका कॉन्फ्रेंस हुआ, तब क्या कोई यूनियन ऑफ स्टेट का कोई एग्रीमेंट हुआ था क्या? तो ये राहुल गांधी का अभी पता नहीं और कौन एडवाइजर अभी सामने लगा है। तो कंट्री को तोड़ने का ये यूनियन ऑफ स्टेट मतलब क्या है? बोला आपने निगोशिएट किया भारत में आने में, मतलब अगर आप निगोशिएट किया तो यू कैन डी निगोशिएट ऑल्सो टू गो बैक। मतलब इनडायरेक्टली ही इज एनकरेजिंग ए सेसेशनिस्ट एलिमेंट। 5000 साल रामायण, महाभारत, कौटिल्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त, लासित बरफुकन, शिवाजी, ये कहां गया ये सारे सब? बट मैं उनको दोष नहीं दूंगा, कोई जेएनयू का कोई ट्यूशन लगाया गया, शायद वही उनको सिखा दिया। इसलिए उनको अगर ला के आप पूछताछ करता है कि यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, भाई अमेरिका का फेडरलिज्म और इंडिया का फेडरलिज्म का देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। इंडिया वाज कल्चरली वन नेशन फ्रॉम वेरी वेरी बिगिनिंग। कोई समय में असम का कामरूप स्टेट ही अयोध्या तक था। तो हमारा ये हमारा हिस्ट्री इज अ शेयर्ड हिस्ट्री। आप दक्षिणात्य का भी एक लोगों का नाम कृष्ण होता है, असम का लोगों का भी एक नाम कृष्ण होता है, राम सब जगह होता है। तो आप ऐसे कोई आके एग्रीमेंट करके भारत को यूनियन ऑफ स्टेट बना दिया, वो